नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर रेलवे एएलपी टेक्नीशियन। जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है और एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो हम उसके लिए एक बेस्ट बुक का लिस्ट लेकर आए हैं और ये वही बुक है जिसको मैंने फॉलो किया था और मैं कहूँ तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो वह सारी बुकें हैं और मेरे साथ ही बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने ये सारे बुकें पढ़कर ही एग्ज़ाम क्रैक की थी। तो मैं आज से आप लोग का दिन का 2 से 3 घंटा सिर्फ आपके जीवन का मांग रहा हूं। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटा सिर्फ मेरे बताए हुए जो मैं बुक बता रहा हूं, 2 से 3 मैं बुक आपको बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर फ्रेंड 100% मैं आपको बता रहा हूं, 100% आपका रिजल्ट तय है। तो कंप्लीट वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें 3 स्टेज में आपकी एग्जाम होती है, CBT 1, CBT 2 और साइको। साइको सभी लोगों के लिए नहीं होता है, अगर जो एएलपी में जाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए साइको होता है। तो अगर CBT 1 के बारे में बात करें फ्रेंड तो CBT 1 में आपके कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपके मैथ से, आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग से, आपके पूछे जाएंगे करेंट अफेयर से, आपके पूछे जाएंगे साइंस से और आपके पूछे जाएंगे प्रश्न जीके के, जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। इसमें आपके 75 नंबर प्रश्न होंगे और इसके लिए जो आपका समय दिया जाएगा वो 60 मिनट दिया जाएगा। यानी कि पहला जो स्टेज होगा उसमें जो मेन दिक्कत आता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, जनरली मेरे साथ नहीं हुआ था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका मेन रूप से समय का दिक्कत कर दे रहा था क्योंकि मात्र 1 घंटा का समय था, उसमें भी ऑलमोस्ट मैथ और रीजनिंग ही होता है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन दिक्कत आपके करने वाला है ना, वो टाइम टेकन करने वाला है। 75 नंबर में से ऑलमोस्ट आपको मैथ रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए करके आपको जो मैथ रीजनिंग होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि यही आपका है वो रिजल्ट बनाएगा। और अगर मैथ रीजनिंग के बारे में बात करें फ्रेंड तो मैथ के लिए जो मैं बुक फॉलो करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैथ के लिए आप ये वाली रेलवे गणित की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि ये बुक में अगर आप कोई भी बुक लेते हैं, RS अग्रवाल लेते हैं या और कोई भी बुक लेते हैं तो वो एक जनरल बुक है, लेकिन इस बुक में पतली सी बुक है, ऑलमोस्ट सारे रेलवे के जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक है वो कवर किया है। वैसे टॉपिक जो आपको RS अग्रवाल में नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉगरिथम का कुछ टॉपिक है या मतलब बाइनरी नंबर का कुछ टॉपिक है, जो बहुत सारे एडिशनल टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही पूछता है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात इस बुक की सबसे मुझे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि इसने जो भी प्रश्न बनाया है ना वो ट्रिकी बेस्ड में बनाया है, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तीसरी, आपको रीजनिंग के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, तो रीजनिंग के लिए जो आपको बुक फॉलो करना है वो यूथ कंपटीशन का बुक फॉलो कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन की बहुत ही शानदार बुक आती है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के रेलवे के मैथ दिए हुए, रीजनिंग दिए हुए, वो सारे आपको यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो खास करके मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि अगर जैसे मेरा लॉगरिथम नहीं बनता है, शुरुआत से ही लॉगरिथम मेरा कमजोर है, तो मैंने क्या किया, बहुत दिनों से मेरे सेट में लॉगरिथम छूट रहा था, तो मैंने एक बार उसको पूरी समय निकाल कर मैंने सोच लिया कि आज मैं जब तक लॉगरिथम नहीं सीखूंगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे जहां से भी अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत करता हो तो सबसे पहले आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरे करेंट अफेयर को, पूरे अगर आप जीके को, पूरे अगर जीएस को पढ़ते हैं तो वहां से कंफर्म नहीं है कि वो एग्जाम में आए, लेकिन अगर आप एक मैथ के टॉपिक को छोड़ रहे हैं ना तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आप एग्जाम में 2 नंबर छोड़ के आ रहे हैं। तो कोई भी अगर मैथ रीजनिंग का टॉपिक अगर आपसे छूट रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसे सीखेंगे ही। आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई बुक का सहारा ले सकते हैं, कोई भी तरीके से आप सीखिए, लेकिन कोई भी मैथ रीजनिंग का टॉपिक को आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये जो होता है ना ये आपका फुल टू फुल स्कोर बनाने वाला एरिया होता है। तो मैथ रीजनिंग आपको यहाँ से करना है और किसी भी टॉपिक को कोशिश कीजिए स्किप नहीं करने का। अगर यहाँ से बात करें साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो साइंस के लिए मैं देखिए जब मैं उस टाइम तैयारी करता था तो मैं पॉलिटेक्निक भी कर रहा था, तो उसके लेकर के मेरा थोड़ा साइंस सही भी था। और आप देख सकते हैं मैं अभी भी ये 2 बुक लेकर के आया हूँ। भारती भवन की बुक है 9th-10th की, अभी यहाँ पे मैं 10th का बुक लिया हूँ। हालांकि आप 9th और 10th दोनों का बुक लेंगे, अभी से आपके पास पर्याप्त समय है और यहाँ से आप अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, जब मैं एग्जाम देने गया था तो एग्जाम हॉल से निकला तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि एसपीडी से कुछ लड़ा ही नहीं, लूसेंट से कुछ लड़ा ही नहीं, तो वो एसपीडी और लूसेंट से एग्जैक्ट प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि अभी जो रेलवे है वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सी पूछने लगी। तो आपको बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। ये वाला बुक आप ले सकते हैं, भारती भवन की 9th-10th की साइंस की बुक, और यहाँ से जो साइंस आपका कवर होगा, जो आपका साइंस तैयार होगा, वो कोई भी
बुक वन लाइनर नहीं तैयार कर सकती है, क्योंकि ये जो आपका तैयार होगा ना वो कॉन्सेप्ट तैयार होगा, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो उसी के बाद आप उसका वन लाइनर भी आसानी से याद कर सकते हैं या उसको आप समझ सकते हैं। तो ये बुक आपको फॉलो करना है। साथ में आपको साइंस में स्पीडी का ये वाला बुक फॉलो करना है, क्योंकि जब आप एक कॉन्सेप्चुअल बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ से फैक्ट थोड़ा सा क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसके लास्ट में एक सेट बना करके 25-25 क्वेश्चन का एक सेट दिया हुआ रहता है, उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न गलत भी रहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला आप लोग करके जाइएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जो आपका इजी प्रश्न होगा वो आपका नहीं छूटेगा। तो ये 2 बुक आपके साइंस के लिए मैंने बता दिया। इसके साथ ही अगर हम करेंट अफेयर के लिए बात करें, क्योंकि करेंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अगर देखा जाए तो 75 नंबर में से 7 से 8 नंबर आपको करेंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। तो करेंट अफेयर में आप स्पीडी का ये वाला बुक लेकर के जाइएगा। ये बुक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली नंबर कि अगर आप कोई भी करेंट अफेयर का बुक लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 1 साल का करेंट अफेयर लेते हैं तो 1 साल का ही सिर्फ करेंट अफेयर दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें आपको फ्रेंड 1 से 1.5 साल पुराने तक के करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने देखा भी होगा रेलवे कभी कभी बहुत पुराने करेंट अफेयर पूछ देता है। तो ये वाला बुक आप लोग करेंट अफेयर का लीजिएगा। और खास करके मैं बताऊं तो मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम था और मैंने 2-3 दिन में सिर्फ ये पीछे वाला जो आप ये देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव तौर पे ये वाला करेंट अफेयर पढ़ करके मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। 1-2 करेंट अफेयर मात्र मेरे छूटे थे। तो ये आप लोग जरूर से जरूर कवर कीजिए, और कम से कम डेली बेसिस पे आज से आप करेंट अफेयर पे 1 घंटा निश्चित तौर पर आप देना स्टार्ट कीजिए। उसके साथ ही आप आ जाता है करेंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आ जाता है जीके का। जीके के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप स्पीडी का फॉलो कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप लूसेंट की ये वाली भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो स्पीडी से भी आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ही 4-5-8 प्रश्न ही यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। उसके साथ ही फ्रेंड अगर आप इन दोनों बुक को नहीं फॉलो करना चाहते हैं और आप एकदम से नए स्टूडेंट हैं और थोड़ा अच्छी बुक को फॉलो करना चाहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये NCERT सार आती है, बहुत ही शानदार बुक है। आप इससे किसी भी वन लाइनर एग्जाम जो आती है, 1 डे एग्जाम, उसको आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस बुक को फॉलो कर लीजिए, या आप स्पीडी के साथ जा सकते हैं या आप लूसेंट के साथ जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लूसेंट के साथ ही जाए, आप दोनों में से कोई भी बुक को आराम से फॉलो कर सकते हैं, आराम से आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है CBD2 में आपका सेम सिलेबस 100 नंबर का जिस पे आपका मेरिट बनता है उसके लिए आपको फॉलो करना है। हालांकि वहाँ पे आपका थोड़ा सा जीके का वेटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, जो मैंने आपको बुक बताया है ऑलमोस्ट आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके साथ ही आपका एक दूसरा पेपर भी होता है जिसमें आपका ट्रेड से प्रश्न पूछा जाता है। तो ट्रेड पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी से जिस ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं या ITI आपने कर लिया है, या आप अगर 11th-12th का स्टूडेंट है, आप साइंस बैकग्राउंड से जाना चाहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो अभी से ही आप वो सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आधा घंटा दे करके समय निकाल करके। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनका बहुत ही अच्छा स्कोर था 100 नंबर वाला पेपर में, लेकिन वो क्वालिफाई नेचर का जो ट्रेड का पेपर था उसी में फेल कर गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्रेड के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी ITI की बुक आती है उसका भी आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी से ही जीवन में आप एक टेस्ट सीरीज लगाइए। मैं क्या करता था फ्रेंड, मैं जीवन में 2 टेस्ट सीरीज लगाता था। मैं ग्रुपिंग जाता था, वहाँ पे एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो जाता था, और डेली बेसिस पे मेरा 400 रुपये लगता था 1 महीने का। मैं डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज रोज प्रैक्टिस करता था एक साइबर कैफे में जा करके। हालांकि अभी आपके पास बहुत ही सुविधा है, आप आराम से फ़ोन में भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो अब टेस्ट सीरीज लगाना कभी मत भूलें। आपको ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम आएगा तब टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अभी से ही आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। और टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा मदद ये करता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना कि आपके जो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंटों का प्रेशर बन जाता है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा फ्रेंड कि एग्जाम का प्रेशर भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है, और आप एक तरह से रिवीजन में रहते हैं। तो डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ऐसा नहीं कि नंबर आया उसके बाद फेंक दिए, नहीं। उसके बाद आप ये देखिए कि उस टेस्ट सीरीज में मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता था, कैसे मैं उस टेस्ट सीरीज में 1-2 नंबर अपने मार्क्स बढ़ा सकता था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और टेस्ट सीरीज के अगर लगाने पे 1 घंटा आप समय दे रहे हैं तो 1 घंटा उसके
एनालिसिस पे भी समय दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि मैं इसमें कैसे अपने नंबर को और अच्छा कर सकता था। ये चीज़ें आपकी करनी बहुत ज़रूरी है। मैं एक टेस्ट सीरीज का लिंक दे देता हूँ, टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत सारे आपको रेलवे के मिल जाएंगे और बहुत ही चीप प्राइस में, शायद 328 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो 328 रुपये में इस पास को बाई कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे देता हूं। यहां से ये होगा, क्योंकि अभी से एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर आप ग्रेड अप या और कोई टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर 20-25 ही टेस्ट मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो इसका एनालिसिस होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और अभी मैं इस पे बताऊँ, जो मुझे सबसे खास लगी वो ये लगी कि अभी जो ग्रुप डी का लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम हुआ है उसके अनुरूप यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। BPS कोड लगा लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। और इस कोड लगाने से एक और बेनिफिट होता है फ्रेंड, अगर आप इस रेलवे एकेडमी परिवार से नए नए जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, जितनी भी अगर आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे उससे जो मुझे कैशबैक मिलता है उसी में से मैं किसी भाई बंधु में आप ही का टेस्ट बाई कर देता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए BPS कोड यूज़ करने का। इससे क्या होगा फ्रेंड, आप एक तरह से कहा जाए तो आप इस परिवार के सहयोग में, जो मेरा सहयोग करने का जो एक है उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेंगे और थोड़ा सा लोगों का मदद भी हो जाएगा। अगर 4-5 लोग अगर कोड को यूज़ करते हैं तो मैं किसी एक भाई बंधु का जो पास नहीं बाई कर पा रहे हैं उनका मैं पास बाई कर दूंगा। और भी वैसे स्टूडेंट जिनके पास पैसे की दिक्कत है, थोड़ा डिस्काउंट चाहते हैं या मेरे तरफ से कुछ मदद चाहते हैं टेस्ट बाई करने में, तो कमेंट करके आप नीचे बताइएगा। लेकिन डेली बेसिस पे अपना जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, अभी से ही टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड, समय अभी आपके पास बहुत है। अब इस समय का आप कैसे यूज करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होते हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समय बहुत कम है, मैं भी अपना समय कीमती निकाल कर ही आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। तो बस अगर चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है। तो बस मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।